औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा कोर्स कंप्यूटर ग्राफिक्स और इसका वीक 5 है। वीक 5 में जो हम लैब वर्क कवर करेंगे उसमें हम दो एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पहला एल्गोरिदम हमारे पास DDA एल्गोरिदम और दूसरा ब्रेजनहाम एल्गोरिदम। लास्ट वीक में वीक 4 में हम लोगों ने टाइमर फंक्शन का यूज़ देखा था और एनिमेशन अप्लाई करके देखी थी। एनिमेशन हम लोगों ने ड्रा की थी, उसकी मदद से हमने लास्ट में एक टास्क किया था, रेक्टेंगल एक ड्रा की, ट्रायंगल एक ड्रा की थी। इस ट्रिक हम ये दो लाइन के एल्गोरिदम हैं, लाइन ड्रा करने के, DDA एल्गोरिदम और ब्रेजनहाम एल्गोरिदम, इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि DDA एल्गोरिदम क्या है। जी, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर DDA लाइन एल्गोरिदम Digital differential analyzer algorithm is the simple line generation algorithm which is explained step by step। यहाँ पर हम लोगों ने step by step इसका आप कह सकते हैं सूडो कोड टाइप लिखा हुआ है कि ये कैसे काम करता है। हमारे पास पहला स्टेप क्या है, हम लोगों ने गेट द इनपुट ऑफ टू एंड पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स की इनपुट चाहिए होती है और उन इनपुट्स को हम x0 y0 x0 y0 एंड x1 y1 की फॉर्म में सेव करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम के तहत हम लोग उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। dx हमारे पास किस तरह से आएगा, x पॉइंट के डिफरेंस dx हमारे पास आएगा x1 माइनस x0। देन फिर हमारे पास dy इसी तरह से y1 y0 के। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंस की बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि स्टेप जो हमने लाइन के स्टेप्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड डिफरेंस इन स्टेप 2 we need to identify the number of steps to put pixels. If dx greater than dy, then you need more steps in x coordinates, otherwise in y coordinate। तो हम इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करेंगे जो हमारे पास हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया है। तो ये यहाँ पर हम लोग अब डिफरेंस की कंडीशन लगा रहे हैं। इफ़ एब्सोल्यूट dx ग्रेटर देन एब्सोल्यूट dy, अगर dx का जो डिफरेंस है वो dy के डिफरेंस से ज़्यादा है तो हमारे पास जो स्टेप्स होंगे वो इक्वल टू dx हो जाएंगे। जो dx का डिफरेंस, जो x पॉइंट का डिफरेंस है x कोऑर्डिनेट्स का, उसके हिसाब से हमारे स्टेप्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अदरवाइज हमारे जो स्टेप्स होंगे वो dy के इक्वल हो जाएंगे। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम लोग यहाँ पर स्टेप 4 में कैलकुलेट द इंक्रीमेंट इन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इनका हम इंक्रीमेंट चेक कैलकुलेट करेंगे। x इंक्रीमेंट किस तरह से होगा, हमारे पास dx डिवाइडेड बाय स्टेप्स और y इंक्रीमेंट dy डिवाइडेड बाय स्टेप्स। तो मतलब x में किस हिसाब से इंक्रीमेंट होगा और y में किस हिसाब से इंक्रीमेंट होगा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसके बाद स्टेप 5 में हम लोगों ने पुट द पिक्सल्स बाय सक्सेसफुली इंक्रीमेंटिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली एंड कंप्लीट द ड्राइंग ऑफ लाइन्स। बस ये जो पिक्सल्स हैं हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, इनको हम फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे और लाइन ड्रा करेंगे इनकी मदद से। ये हमारा DDA एल्गोरिदम है। जी, हमने इसके स्टेप्स देखे हैं, DDA एल्गोरिदम किस तरह से हम लोगों ने परफॉर्म करना है। अब इन स्टेप्स की मदद से हम लोग कोड लिख लेते हैं। हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वाइड DDA लाइन के नाम से, और ये फंक्शन क्या कर रहा है जी, दो पॉइंट्स ले रहा है। पहला पॉइंट int x1 int y1, पहले पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट x1 और y1।
दैन फिर x2 एंड y2 इंटीजर टाइप, दूसरे पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स, और एक कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट लेगा हमारे से, क्योंकि हम लोगों ने लाइन ड्रा करनी है तो ड्राइंग के लिए हम ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन में क्या काम किया, हमने कहा जी इंट x डी एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, पॉइंट 2 के x कोऑर्डिनेट से पॉइंट 1 का x कोऑर्डिनेट माइनस किया तो हमारे पास x का डिफरेंस आ गया, dx आ गया। इसी तरह हम लोगों ने dy कैलकुलेट किया y2 माइनस y1, देन फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया स्टेप्स के नाम से। स्टेप्स जो है हमारे पास, स्टेप्स हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग करने के बाद बताना होता है कि स्टेप्स dx के इक्वल होगा या dy के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इफ की कंडीशन लगाई हुई है, इफ की कंडीशन लगाई है मैथ डॉट एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ किया है dx ग्रेटर देन मैथ डॉट एब्सोल्यूट dy हो तो स्टेप्स जो होगा हमारे पास मैथ डॉट एब्सोल्यूट dx के इक्वल हो जाएगा। जो हमारे स्टेप्स हैं वो dx के इक्वल हो जाएंगे अगर हमारे dx का डिफरेंस ग्रेटर दैन dy के डिफरेंस है। दैन फिर एल्स की कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जो हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स की वैल्यू जो है वो dy के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना था, इंक्रीमेंट जो था, इंक्रीमेंट हम लोगों ने देखना था x का इंक्रीमेंट हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, फ्लोट dx डिवाइडेड बाय फ्लोट स्टेप्स। dx की वैल्यू को स्टेप से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x में इंक्रीमेंट हमारे पास आ गया। इसी तरह से y इंक्रीमेंट हम लोगों ने चेक किया, फ्लोट dy डिवाइडेड बाय फ्लोट स्टेप्स। अब हम लोगों के पास इंक्रीमेंट आ गया कि हमने x में कितना इंक्रीमेंट करना है और y में कितना इंक्रीमेंट करना है। दैन हम लोगों ने क्या किया है, फ्लोट x इज इक्वल टू जो हमारा इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, वो हम लोगों ने उसकी वैल्यू रख लिया है x कोऑर्डिनेट में और x और वेरिएबल में और y वेरिएबल में। जो हमारा x1 था और y1 था उसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर करा लिया। और हम लोगों ने अपना फर्स्ट पॉइंट ड्रा किया है किसकी बेस पे, फर्स्ट डॉट ड्रा किया है, लाइन का फर्स्ट डॉट ड्रा किया है इंट x और इंट y की, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पर। दैन फिर हम लोगों ने एक लूप का यूज़ किया है और लूप क्या कर रहा है, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और उस टाइम तक एग्जीक्यूट होगा जब तक लेस देन इक्वल टू स्टेप्स की वैल्यू के नहीं होता। ठीक है, और हर बार इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो x की वैल्यू में हम जो हमारे पास हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, पॉइंट ड्रा कर रहे हैं जिस लोकेशंस पे, x इज इक्वल टू x प्लस x इंक्रीमेंट कर रहे हैं और y इज इक्वल टू y प्लस y इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उस पॉइंट को हर बार ड्रा करा रहे हैं। तो इस तरह हमारे सारे के सारे पॉइंट्स लाइन के ड्रा हो जाएंगे और हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। इस फंक्शन को हम लोग अपने कोड में यूज़ करेंगे। और हमारा जो टास्क होगा, हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कोडिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया वीक 5 के नाम से और इसमें एक क्लास ऐड किया है विंडो बिल्डर्स के थ्रू DDA, और इस क्लास को एक्सटेंड किया JFrame से। यहाँ तक हम सारा काम पहले कर चुके हैं, करते रहते हैं। दैन मैंने क्या किया है जी, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स किया है माउस लिसनर को। जब मैंने इम्प्लीमेंट्स माउस लिसनर को किया तो ये देखें आप, यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्या है जी, द टाइप DDA मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड माउस लिसनर डॉट माउस क्लिक्स। अब ये मल्टीपल मेथड्स हैं, ये हम लोगों ने लास्ट में इनकी बॉडी यहाँ पर लिखनी ही लिखनी है जो माउस लिसनर के हैं, क्योंकि हम माउस लिसनर को इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं। तो जब मैं ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड करूँगा तो ये खुद ब खुद नीचे हम लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे मेथड ओवरराइड हो चुके हैं। ये देखें, पहला है माउस क्लिक, दैन फिर माउस इंटर्ड, माउस फिक्स्ड एंड माउस प्रेस्ड के ये ओवरराइड मेथड्स हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब हम लोगों का जो टास्क है, हम एक GUI ड्रा करेंगे जिसमें हमारे पास 4 टेक्स्ट फील्ड होंगी।
फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो पहली दो टेक्स्ट फील्ड होंगी वो .1 के लिए होंगी और जो अगली दो टेक्स्ट फील्ड होंगी वो .2 के एक्स और वाई एक्सिस के लिए होंगी। देन हमारे पास दो बटन हम लोग ऐड करेंगे GUI के ऊपर। एक ड्रॉ का बटन होगा या हम उसको DDA का नाम दे देंगे और दूसरा क्लियर का बटन होगा। जो हमारा फिर हम एक और पैनल नीचे ऐड करेंगे। उस पैनल के अंदर जब भी हम माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहली और दूसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर .1 के एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी जहाँ पर हम लोग जो है माउस क्लिक कर रहे हैं, लेफ़्ट क्लिक। और राइट क्लिक के ऊपर इसी तरह से हमारे पास तीसरी और चौथी टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी माउस के राइट क्लिक के ऊपर जहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया है। जब हम ड्रा के बटन के ऊपर हम लोग कोडिंग करेंगे तो हम लोग DDA एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे ड्रा के बटन पे और उन दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन ड्रा करेंगे और क्लियर के बटन के बैक एंड पे हम लोग कोडिंग करेंगे कि वो जो पैनल है हमारा ड्राइंग पैनल है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं।